वेलकम टू कीप ऑन लर्निंग स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए टेंसेस की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे टेंस होता क्या है, टेंसेस के टाइप्स, उनका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू। इस टॉपिक पर 4 पार्ट्स में 4 वीडियोस आएंगी। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन रहेगा जो कि आप अभी देख रहे हैं। पार्ट 2 में प्रेजेंट टेंस और उसके सभी टाइप्स विद प्रैक्टिस एक्सरसाइज। पार्ट 3 में पास्ट टेंस और उसके टाइप्स। पार्ट 4 में फ्यूचर टेंस और उसके टाइप्स। अभी हम बात करते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा क्या एक्शन हुआ है, एंड हमें ये भी पता चलता है कि सब्जेक्ट के द्वारा वो एक्शन कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होने वाला है। इसी बेसिस पर टेंस को मुख्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फर्दर इन सभी टेंसेस को 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस के 4 सब पार्ट्स हैं: सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेम पास्ट के भी 4 सब पार्ट्स हैं: पास्ट सिंपल, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेम फ्यूचर के भी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस से हमें सब्जेक्ट की हैबिट या रूटीन का पता चलता है। इनकी पहचान होती है कि बाकी के एंड में ता है, ती है, ते हैं आदि अक्षर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्लास जाता हूँ तो इसमें लास्ट में ता हूँ आ रहा है। मैं खेलता हूँ तो इसमें भी ता हूँ आ रहा है। राम खेलता है, इसमें ता है आ रहा है। वे पढ़ते हैं, इसमें ते है आ रहा है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या फिर डस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डस आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से हमें सब्जेक्ट के द्वारा प्रेजेंट में एक्शन का जारी रहना पाया जाता है। इनकी पहचान है एंड में रहा है, रही है, रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्लास जा रहा हूँ, राम खेल रहा है, वे पढ़ रहे हैं। इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे हमें सब्जेक्ट के द्वारा प्रेजेंट में एक्शन का पूर्ण होना पाया जाता है। इनकी पहचान है बाकी के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनता है। इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या फिर हैव। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि एक्शन कब से शुरू हुआ है। एक्शन का टाइम दिया रहता है। जैसे, मैं 2 साल से एक क्लास जा रहा हूँ, राम 2 महीने से खेल रहा है, वे 2 साल से पढ़ रहे। तो इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग बनते हैं। अभी हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। इनकी पहचान होती है अगर वाक्य के एंड में या, ये, ता था, ती थी, ते थे या फिर ए, आ आदि अक्षर आते हैं तो उनको सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में एक्शन का होना पास्ट टाइम में पाया जाता है। इनकी हेल्पिंग वर्ब है डिड। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल एक क्लास गया, राम कल खेला, वे परसों पढ़े। तो ये सभी सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इनको हम कैसे बनाएंगे? मैं एक क्लास गया, आई वेंट टू ए क्लास यस्टरडे। मैं कल खेला, आई प्लेड यस्टरडे। वे परसों इलाहाबाद गए, दे वेंट टू इलाहाबाद डे बिफोर यस्टरडे। अभी बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इन टेंस की पहचान होती है अगर वाक्य के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे या फिर हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द लगे रहते हैं तो इन सेंटेंसेस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में एक्शन का होना पास्ट टाइम में जारी रहना पाया जाता है। इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल एक क्लास जा रहा था,
आई वॉज गोइंग क्लास यस्टरडे। राम कल खेल रहा था। राम वॉज प्लेइंग यस्टरडे। वे कल दूध पी रहे थे। दे वर ड्रिंकिंग मिल्क यस्टरडे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान होती है अगर वाक्य के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर या था, ई थी, ए थे, आ था आदि अक्षर लगे रहते हैं तथा कार्य का पूरा होना पास्ट में पाया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनते हैं। इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तभी करना है जब सेंटेंस में होने वाले कार्य का किसी अन्य कार्य से पहले होने का आभास मिल रहा हो, अदरवाइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, उसने सुबह 2 पाठ पढ़ लिए थे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्शन बताया गया है, यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया गया कि जिससे पहले उसने पाठ पढ़ लिए हों। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम पास्ट सिंपल में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ही रेड 2 चैप्टर्स इन द मॉर्निंग। अगर इसी सेंटेंस को ऐसे दिया गया होता कि उसने सुबह 4 बजे तक 2 पाठ पढ़ लिए थे, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह बनाते, जैसे ही हैड रेड 2 चैप्टर्स टिल 4 AM। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है अगर वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे या फिर हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द लगे रहते हैं तथा साथ में समय भी दिया रहता है, तो ऐसे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनते हैं। इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे ये है, अगर एक्शन के शुरू होने का समय न दिया गया हो और अंत में ये पहचान आ रही हो रहा था, रही थी, रहे थे, तो भी उस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, न कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तभी बनाएंगे जब हमें एक्शन के शुरू होने का समय दिया गया हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक सेंटेंस है, वह सड़े गले रिवाजों की उपेक्षा कर रहा था। तो यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया गया कि वो कब से कर रहा था, 1 दिन से कर रहा था, 2 दिन से कर रहा था, 2 साल से कर रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। ये बनेगा ही वाज नेग्लेक्टिंग द रोटन कस्टम्स। अगर ये ऐसे दिया होता, वह कई साल से सड़े गले रिवाजों की उपेक्षा कर रहा था, तो यहाँ पे टाइम दिया गया है कि वो कई साल से सड़े गले रिवाजों की उपेक्षा कर रहा था, तो इसको बनाएंगे हम ही हैड बीन नेग्लेक्टिंग द रोटन कस्टम्स फॉर मैनी ईयर्स। अभी हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। अगर वाक्य के एंड में गा, गी, गे आदि अक्षर लगे रहते हैं तथा कोई बात अनिश्चित रूप से कही जाती है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरह बनाते हैं। गा, गी, गे हेल्पिंग वर्ब है विल। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल ए ग्लास जाऊँगा, टुमारो आई विल गो टू ए ग्लास। नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा अथवा हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे आदि शब्द लगे रहते हैं तथा काम का जारी रहना रहता है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जैसे मैं कल ए ग्लास जा रहा हूँगा, टुमारो आई विल बी गोइंग टू ए ग्लास। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह के टेंसेस की पहचान होती है अगर वाक्य के एंड में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अथवा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकोगे या फिर होगा, ई होगी, ए होंगे, आ होगा, आ होगा आदि अक्षर या शब्द लगे रहते हैं तथा कार्य का फ्यूचर में पूर्णता का आभास होता है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरह बनाते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, इन वाक्यों में प्राय तक शब्द का प्रयोग होता है, जिसके लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में इसके लिए टिल का यूज करते हैं। जैसे मैं शाम के 4 बजे तक ए ग्लास पहुँच चुकूँगा, आई विल हैव रीच्ड टू ए ग्लास बाई 4 PM। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन वाक्यों के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या फिर हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे आदि शब्द लगे रहते हैं तथा कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया रहता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, अगर सेंटेंस में ये ऊपर जो अभी मैंने जो पहचान बताई है,
ये आ रही है पर समय नहीं दिया गया है, तो भी हम उस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बजाय फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, न कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के। फॉर एग्जांपल, अगले महीने इस क्षेत्र में वर्षा हो रही होगी, तो यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि कब से हो रही होगी, यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया गया, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, इट विल बी रेनिंग ओवर दिस एरिया नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरह बनाया है हमने इस सेंटेंस को। अगर यहीं पे इसको ऐसे दिया गया होता, अगले महीने से इस क्षेत्र में वर्षा हो रही होगी, तो यहाँ पे टाइम दिया गया है कब से हो रही होगी, अगले महीने से, तो हम इसको यहाँ पे इट विल भी नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इट विल हैव बीन रेनिंग ओवर दिस एरिया सिंस नेक्स्ट मंथ। इस तरह के सेंटेंसेस में से के लिए सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है। सिंस का यूज़ तब किया जाता है जब टाइम निश्चित हो कि अगले महीने से, पिछले सोमवार से, पिछले रविवार से, 15 जनवरी 2015 से, इस तरह। अगर टाइम निश्चित नहीं है, 2 साल से, 3 साल से, 2 दिन से, 4 दिन से, तो फॉर का यूज करते हैं। तो ये था टेंस की वीडियो का पार्ट 1, जिसमें हमने आपको टेंसेस का मोटा मोटा इंट्रोडक्शन दिया। आज की वीडियो में आपने जाना टेंस की डेफिनेशन, इसके टाइप्स और मोटा मोटा ओवरव्यू। अभी टेंसेस की अपकमिंग वीडियोस के 3 पार्ट्स में हम सभी 12 टेंसेस को डिटेल में कवर करेंगे और साथ ही साथ 20-20 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, जिसमें सभी तरह के सेंटेंसेस शामिल होंगे, चाहे वो एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, या फिर क्या से शुरू होने वाले हों, WH फैमिली वाले हों, सभी तरह के सेंटेंसेस कवर करेंगे। इसी के साथ ही इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए कीप ऑन लर्निंग स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करें। थैंक यू।